सुप्रभात बच्चों। आज हम बाल महाभारत के 6वें अंक को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने विदुर नामक अंक पढ़ा था, जिसमें हमने विदुर के बारे में जाना था। आज हम अंक 6, जिसका शीर्षक है कुंती के विषय में जानेंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि कुंती 5 पांडवों की माता थी और हस्तिनापुर नरेश पांडु की पत्नी थी। तो शुरू करते हैं बच्चों। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंतीभोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंतीभोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंतीभोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंतीभोज को पृथा गोद दे दी। कुंतीभोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। तो आपको पता ही होगा, उस समय जो यदुवंश था उसका शासन मथुरा पर चल रहा था। मथुरा के राजा थे शूरसेन और उनके जो भाई थे उनका नाम था कुंतीभोज। तो कुंतीभोज को कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, वे निसंतान थे। तो उनके भाई ने उन्हें वचन दिया था कि जो मेरा पुत्र या पुत्री होगा पहली संतान, उसे मैं आपको पहली संतान को मैं गोद दे दूँगा, आप उसको ले लीजिएगा। इस कारण से शूरसेन जी ने अपने पहले संतान को, जो कि कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम पृथा था, उसे कुंतीभोज को दे दिया। और कुंतीभोज के पास जाने के बाद उस कन्या का पृथा से नाम बदलकर कुंती रख दिया गया। जो शूरसेन थे ये कृष्ण के पितामह थे, देवकी के पिता थे। देवकी कृष्ण की माता थी। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंतीभोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंतीभोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो बच्चों, जब कुंती बच्ची थी, उसी समय एक बार कुंतीभोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। जैसा कि हम जानते हैं, दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी ऋषि थे। वे झटपट क्रोधित हो जाते थे और प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते थे और वरदान भी देते थे। तो कुंती के यहाँ 1 वर्ष तक वो रहे और कुंती ने उनका बहुत ही सावधानी से सेवा भाव किया। तो उसकी सेवा भाव से दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उसे ज्ञानवर्धक बातें बताई, उपदेश दिया और कुछ मंत्र भी दिया। और जो मंत्र दिया उसकी विशेषता उन्होंने बताई कि इस मंत्र के द्वारा तुम जिस देवता को चाहोगी उस देवता का आवाहन कर सकोगी और वह जब आपके सामने आएगा तो आप उससे उसके ही समान एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त कर सकेंगी। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी की तरह पलने लगा। तो बच्चों, दुर्वासा जी ने जो वरदान दिया था, जो मंत्र दिया था कुंती को उस मंत्र पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या इस मंत्र के द्वारा ऐसा हो सकता है। तो एक दिन उसने इस मंत्र को जानने के लिए, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, उसने सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने उसे एक पुत्र प्रदान किया, जिसका कि नाम इतिहास में कर्ण के नाम से हम जानते हैं। लेकिन उस समय
कुंती का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए उसने लोकलाज के डर से उस बच्चे को एक पिटारे में बंद करके पेटी में और उसे नदी में बहा दिया, क्योंकि उसे लोक निंदा का डर था। लेकिन जो बच्चा उत्पन्न हुआ वह बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी था और उसके शरीर पर कवच और कुंडल दोनों भी विद्यमान थे, अर्थात वह बच्चा कवच कुंडल के साथ ही उत्पन्न हुआ। तो वह जो बच्चा था गंगा की धार में बहते चला जा रहा था। उसी समय हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का जो सारथी था, उसका नाम अधिरथ था, उसकी नज़र उस पिटारे में पड़ गई और उसने उसको गंगा से निकाला तो देखा कि एक उसमें बहुत ही तेजस्वी और सुंदर बालक सो रहा है। तो उसको कोई संतान नहीं थी, तो वह बहुत खुश हुआ और उस पुत्र को लाकर अपने घर उसका पालन पोषण करने लगा। इधर कुंती विवाह की योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। तो अब धीरे धीरे कुंती विवाह की योग्य हो गई और राजा कुंती भोज ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रचा। आपको मैंने पहले बताया है कि उस समय स्वयंवर की प्रथा थी, जहाँ कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार था। सभा में बहुत सारे राजा उपस्थित होते थे और उसमें कन्या जिसे अपने लिए योग्य समझती उसे चुन लेती थी। तो स्वयंवर रचा, उसमें बहुत सारे राजा है, जिसमें हस्तिनापुर नरेश पांडु जी भी आए थे। तो कुंती ने पांडु को ही चुना और कुंती का पांडु के साथ विवाह होता है और पांडु के साथ वो हस्तिनापुर आ जाती है। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। बच्चों, आपने कक्षा 6वीं में बाल राम कथा को पढ़ा, वहाँ पर भी आपने देखा कि राजा दशरथ के 3 विवाह हुए थे। तो हमारे इतिहास में उसमें ऐसा बहुत सारे उल्लेख आपको मिलेंगे जिसमें राजाओं ने कई कई विवाह किए थे। वह विवाह राजनीतिक मजबूती के लिए भी होते थे कि अगर विवाह किसी राजवंश से कर लिया जाएगा तो वह राजवंश उनका सहयोगी हो जाएगा। तो ये सब उस समय चलता था राजवंशों में। तो इसलिए पितामह भीष्म ने उन्हें सलाह दी कि वे मद्राज की कन्या से भी विवाह कर लें। तो पांडु मद्राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लेते हैं। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। तो बच्चों, उस समय समाज में प्रथा थी कि जो क्षत्रिय होते थे वे शिकार करने जंगलों में जाते थे। तो एक बार महाराज पांडु भी शिकार खेलने जंगल में गए। तो वहाँ पर एक ऋषि दंपति, ऋषि पति पत्नी थे। वे हिरण का रूप धारण करके जंगल में विचर रहे थे, टहल रहे थे और पांडु ने अज्ञानता कारण कि उनको ये नहीं सब पता था कि नहीं वास्तव में ये ऋषि हैं, और उस हिरण को तीर से मार दिया। और वो जो तीर था वह ऋषि को लगा। उन्होंने मरने के पहले पांडु को श्राप दे दिया। उस श्राप से पांडु बहुत दुखी हुए और दुखी होकर नगर में लौट आए और पितामह को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटित हुआ। अंत में वे जो नगर था वो अपने भाई को सौंप कर और विदुर को वन में चले आते हैं और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो जो उनकी पहली पत्नी कुंती थी, उन्होंने देखा कि पांडु के मन में पुत्रोत्पत्ति की लालसा तो है, वे चाहते हैं कि हमारे भी पुत्र हों, लेकिन श्राप के कारण वो ऐसा कर नहीं सकती थी। तो कुंती ने
पांडु को अपने वरदान के विषय में बताया कि हमें महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था जिसके द्वारा मुझे जिस देवता का मैं आवाहन करूंगी उसके समान ही एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। तो पांडु खुश हुए। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। तो अंत में पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और कुंती ने देवताओं का आवाहन किया और उन देवताओं के आशीर्वाद से कुंती को 5 पुत्र हुए। कुंती को 3 पुत्र हुए और 2 पुत्र माद्री को हुए। कुंती के जो पुत्र हुए उनका नाम था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र हुए उनका नाम था नकुल और सहदेव। इस प्रकार पांडु बहुत प्रसन्न हुए और कई वर्षों तक वे उस जंगल में ऋषियों के साथ रहे। वहाँ ऋषियों के साथ वे रहे और जो 5 पांडुपुत्र थे उनका भी वहीं पर लालन पालन होता रहा ऋषियों के बीच ही। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। तो एक बार वसंत ऋतु के समय में, वसंत ऋतु का जो मौसम होता है वो बहुत ही उद्दीपक होता है, मन को भाने वाला होता है। उस समय पांडु वन की सुंदरता को देख रहे थे और उसी समय जो कि उनकी पत्नी माद्री बैठी हुई थी या उनके पास थी, ऋषि के शाप के कारण महाराज पांडु का मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए जो माद्री होती है वह पांडु के मृत्यु के कारण अपने को मानती है और वह जो महाराज पांडु थे उनके साथ सती हो जाती है, मतलब अपने प्राणों को वह भी त्याग देती है। अब इस घटना को देखा तो कुंती को भी अपार दुख हुआ और पांडु के 5 पुत्र भी बहुत दुखी हुए। तो ऋषियों ने उन्हें बहुत समझाया बुझाया और कुंती को भी समझाया कि भाई अगर तुम नहीं रहोगी तो फिर इस 5 बच्चों का देखभाल कौन करेगा। और ऋषियों ने उन्हें लाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। उस समय युधिष्ठिर की उम्र 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच था, अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। तो कुछ ही समय में हस्तिनापुर के निवासियों को भी पता चल गया कि महाराज पांडु नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। तो जो सत्यवती थी, सत्यवती के पोते थे महाराज पांडु और उनकी माता का नाम था अंबालिका। तो सत्यवती अपने दोनों पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली जाती है, जहाँ उनके पुत्र व्यास जी रहते हैं। व्यास जी के पास चले जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ का आभास हो चुका था जो यहाँ छल और प्रपंच चल रहा था। तो इसलिए उन्होंने उसको न देखना ही सही समझा और वहाँ जा कर के तप करती रही और बाद में स्वर्ग को प्रस्थान किया। ठीक है बच्चों।